अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में इस बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है। दिवाली की तरह ही होली के त्यौहार में भी तरह तरह की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि गुजिया, चंद्रकला, मालपुआ। तो इसी तरह से मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी चंद्रकला की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया है 10 से 12 छोटी इलायची। इन्हें थोड़ा भून लूँगी और इसी के साथ डाल दूँगी 1/4 कप के बराबर खसखस। तो खसखस को भी थोड़ा सा भून लेंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को एक प्लेट में निकालूंगी जिससे कि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और फिर एक ग्राइंडर में थोड़ा सा चीनी लेकर इनको बारीक पीस लेना है। चीनी डाल देने से इनको पीसने में मदद मिलेगी। एक प्लेट में निकाल लेने के बाद अब फ्राइंग पैन में ले लूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर देसी घी। और यहाँ पर 1 कप के बराबर मैंने बारीक कटा हुआ काजू पिस्ता बादाम ले लिया है। इनको हल्का सुनहरा होने तक भून लूँगी। लो से मीडियम आंच पर ही इनको भुने, लगातार चलाते हुए, ताकि ये अच्छे से भुन जाए। अब यहाँ पर मैंने 1/4 कप के बराबर चिरौंजी ली है, इसे भी डाल दूँगी। इनको भी ड्राई फ्रूट्स के साथ भून लेना है। थोड़ा सा भून लेने के बाद जैसे ही इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर किशमिश। तो किशमिश को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ड्राई फ्रूट्स भून लेने के बाद गरम पैन में डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारा ड्राई फ्रूट्स भूनकर तैयार हो गया है। दूसरी तरफ खसखस और इलायची को भी चीनी के साथ ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है। अब यहाँ पर मिक्सिंग बोल में मैं ले लूँगी भुना हुआ ड्राई फ्रूट्स। इनके साथ डाल देना है 1.5 कप के बराबर मावा। यहाँ पर इंस्टेंट मावा मैं यूज़ कर रही हूँ। दूध से मावा बनाना हो या इंस्टेंट मावा, इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 3 कप के बराबर नारियल का बुरादा। या तो आप सूखा नारियल लेकर उसे कद्दूकस कर लें या पतला पतला स्लाइसेस काट कर ग्राइंडर में पीस लें, या तो फिर रेडीमेड नारियल का बुरादा मार्केट में मिल जाता है, आप उसे भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको नारियल का बुरादा थोड़ा सा कम लगे, यानी कि मावा थोड़ा स्टिकी होता है, तो चिपचिपा लगे, तो नारियल का बुरादा थोड़ा सा और डाल दें। तो यहाँ पर अब मैं डाल दूँगी खसखस, इलायची और चीनी का पाउडर। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मिठास के हिसाब से करीब 1.5 कप के बराबर चीनी और डालनी है। तो यहाँ पर चीनी को पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है और फिर उसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। हल्की सी चिपचिपाहट अगर हो स्टफिंग में तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ और मत डालिएगा। चीनी का जो पाउडर है ये अपने आप ही नमी को सोख लेगा और काफ़ी ड्राई हो जाएगा ये मिक्सचर। यहाँ पर आप देख सकते हैं करीब 1.5 कप के बराबर मैंने चीनी का पाउडर डाला है। बीच बीच में आप चखते रहें ताकि ये मिठास ज़रूरत से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर हमारा स्टफिंग जो है ये बन के तैयार हो गया है। चलिए चंद्रकला के लिए आटा तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 150 ग्राम के बराबर मैदा ले लिया है मैंने, जो कि करीब 1 कप के बराबर है। और फिर इसमें डाल दिया है 1/4 कप बारीक सूजी। चुटकी भर नमक डाल दिया है। मिठाई में ज़रा सा नमक डाल देने से उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो कवरिंग फीकी न लगे इसीलिए ज़रा सा नमक डालें। और अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1.5 से 2 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हो, जमा हुआ हो या इस तरह से पिघला हुआ हो, देसी घी को डालकर अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। देसी घी से बहुत ही अच्छा सा खस्तापन आएगा। चंद्रकला की जो कवरिंग होती है गुजिया के मुकाबले ज़्यादा खस्ता होती है, तो इसीलिए यहाँ पर सूजी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया है। यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। एक बार ये आटा अच्छे से मिक्स हो जाए देसी घी और नमक के साथ, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक सख्त आटा गूँथ कर तैयार कर लेना है। आटा गूँथ लेने के बाद ऊपर से थोड़ा सा देसी घी लगाकर चिकना कर लूँगी ताकि ये ऊपर से सूखे नहीं, और फिर गीले कपड़े से ढक कर इसे रख देना है करीब 10 से 15 मिनट के लिए। चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक सॉसपैन में मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर पानी और 1 कप के बराबर चीनी। करीब 1/4 छोटा चम्मच केसर के धागे डाल दूंगी और अब आंच को लो से मीडियम फ्लेम पे रख के चीनी घुल जाए तब तक इसे पकाना है। चीनी अच्छी तरीके से घुल जाए उसके बाद इसे 2 मिनट तक और पका लूँगी। कोई तार चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस चिपचिपापन आ जाए उतना ही चीनी की चाशनी हमको तैयार करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चीनी की चाशनी तैयार हो गई है, चिपचिपापन आ गया है। तो अब मैं आँच को बंद कर दूँगी। तो चलिए अब चंद्रकला बनाना शुरू करते हैं। करीब 10 से 15 मिनट बाद आप आटे को यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। इसे एक बार और मैं मसल लूँगी और फिर इसे 2 हिस्सों में बांटकर एक हिस्से को चिकना करके बेलना शुरू करना है।
चपाती जितनी पतली होती है उतना ही पतला बेलें, बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं करना है। और फिर इसे कुकी कटर के साथ या इस तरह से ग्लास या कोई कटोरी लेकर इसे छोटे छोटे टुकड़ों में, हिस्सों में इस तरह से काट लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चपाती की तरह इसे मैंने पतला बेल लिया है। ध्यान रखें कि काटने के बाद इसे वापस नहीं बेलना है, तो इसीलिए इसे इस तरह से ग्लास से काटने के बाद डायरेक्ट हम चंद्रकला बनाना शुरू करेंगे। तो आपको भी जिस साइज़ में चंद्रकला बनाना हो उतने ही साइज़ की इस तरह से पूरियाँ काट कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर एक पूरी को लेना है और ये जो स्टफिंग बनाकर तैयार की है इसे इस तरह से दबा लूँगी ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए, और फिर इसे एकदम बीचों बीच रखना है। एक पूरी के किनारों से पानी लगा लें, दूसरी पूरी लेकर उसके भी किनारे पर पानी लगाकर पूरी के दोनों किनारों को लाकर अच्छे से चिपका लेना है। अब यहाँ पर दूसरी पूरी को ऊपर से इस तरह से कवर करने के लिए ये देखिए थोड़ा सा मैंने खींचकर स्ट्रेच कर लिया है, फैला लिया है, और अब किनारों को इस तरह से अच्छे से सील कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए चंद्रकला हमारा अच्छे से सील हो गया। अब किनारों को मोड़कर अच्छा सा शेप देना है, अच्छी सी डिज़ाइन देनी है। तो सबसे पहले इसे उंगलियों से इस तरह से फैलाकर पतला कर लूँगी और फिर इसे पिंच करते हुए डिज़ाइन देना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से पिंच किया जाता है। ये देखिए, एक पिंच किया, फिर दबाया, फिर मोड़ा, फिर पिंच किया। तो इस तरह से इसे मोड़ मोड़ कर डिज़ाइन देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड़ के पिंच करना है, फिर मोड़ना है, फिर पिंच करना है। तो यहाँ पर हमारा एक चंद्रकला बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बार और दिखा दूँगी। स्टफिंग को एक पूरी के ऊपर रख लें, किनारों से पानी लगा लें, दूसरी पूरी को लेकर ऊपर से इस तरह से रखूँगी और फिर हर तरफ से किनारों को दबा दबा कर इस तरह से सील कर लेना है। तो एक और चंद्रकला बनके तैयार हो गया है। और अब इसे उंगलियों से मैं थोड़ा सा पतला करके फिर मोड़ूंगी, पिंच करूंगी, मोड़ूंगी, पिंच करूंगी। तो ये इस तरह से ये देखिए दूसरा चंद्रकला भी बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पर चंद्रकला बनके तैयार हो जाए उसके बाद इसे गीले कपड़े से ढक कर रखें ताकि ये सूखे नहीं। चलिए मैं आपको 2-3 और आसान से तरीके बताऊंगी। तो यहाँ पर इस तरह से गोल चम्मच लेकर स्टफिंग को अच्छे से दबा दबा कर इसमें भर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए इसे भर लिया और फिर पूरी के एकदम बीचों बीच इसे रख देना है। इस तरह से स्टफ़ करने से ये जो मसाले हैं यानी जो स्टफिंग है वो बिखरेगी नहीं पूरी पर। चंद्रकला छोटी छोटी होती है साइज़ में गुजिया के मुकाबले, तो जो स्टफिंग है वो किनारों पर बिखर जाने से अच्छे से वो सील नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर ये देखिए किनारों से अच्छे से मैंने सील कर लिया और फिर इसे दबा दबा कर फैलाकर फिर से उसी तरीके से डिज़ाइन दे दूँगी। तो यहाँ पर एक तरीका और बताया मैंने आपको। तो चलिए देखते हैं तीसरा और तरीका। तो यहाँ पर मैंने पूरियों को थोड़ा सा मोटा रखा है और वैसे ही काट लिया है। तो अब इसे मैं बेलकर थोड़ा सा पतला कर लूँगी। पतला कर देने से आपको स्टफिंग करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर दोनों पूरियों को इस तरह से बेलकर थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी कर लूँगी। तो यहाँ पर अब मैं चम्मच की सहायता से स्टफिंग को इस तरह से बीचों बीच रखूँगी। अब पूरियों के दोनों किनारों पर पानी लगाकर इसे सील कर लेना है, एक दूसरे में चिपका कर। अब इसे फिर से डिज़ाइन देना है। यहाँ पर आपको किनारों से फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सील करके तुरंत ही आप डिज़ाइन दे दें क्योंकि पूरियों को हमने ऑलरेडी बेल कर पतला कर लिया है। और अब आखिरी में एक और तरीका आपको बताऊंगी। ख़ास तौर पे जब आटा ख़त्म होने होता है तो छोटी छोटी लोई बच जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी लोई काट कर इनको बेलें पूरी की तरह और फिर बिल्कुल इसी तरीके से स्टफ़ करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर 4 तरीके मैंने आपको बताए चंद्रकला स्टफ़ करने के। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं जो आपको आसान लगे और इस तरह से टेस्टी और खस्ता चंद्रकला घर पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए देखते ही देखते चौथे तरीके से भी मैंने चंद्रकला बना लिया है। तो चलिए अब इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिखने में कितने अट्रैक्टिव दिख रहे हैं ये। तेल को मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम तेल में चंद्रकला को तेल में डाल दें और फिर अच्छा सुनहरा होने तक इनको फ्राई कर लेना है। इस तरह से कम गरम तेल में अगर आप चंद्रकला फ्राई करेंगे तो बहुत ही खस्ता बनेगी। बहुत ज़्यादा चंद्रकला एक साथ फ्राई ना करें, नहीं तो फ्राई करने में आपको दिक्कत होगी। तेल में डालते ही तुरंत इसे कलछी से बिल्कुल ना छेड़ें, नहीं तो फिर ये फट सकते हैं। ये देखिए एक ज़रा सा तेल के बाहर था तो इस तरह से कढ़ाई को ही मैंने ज़रा सा हिलाकर उसे तेल के अंदर कर लिया है। तेज़ आंच पर फ्राई करने से चंद्रकला अंदर से कच्ची रह जाएगी, इसीलिए इसे लो से मीडियम आंच पर
अच्छा सुनहरा होने तक फ्राई करना है। एक तरफ से अच्छे से सेट हो जाए, हल्का हल्का सुनहरा होने लगे, तब इसे पलट के दूसरी तरफ से उसी तरह से फ्राई कर लें और जब अच्छा सुनहरा रंग आ जाए तब इसे तेल में से निकाल लें। फ्राई कर लेने के बाद अब एक एक करके चंद्रकला को इस तरह से चीनी की चाशनी में डालना है। चीनी की चाशनी से अच्छे से कोट कर लें। करीब 2 मिनट के लिए इसे मैं चीनी की चाशनी में रहने दूंगी ताकि अच्छे से कोट हो जाए और फिर इनको निकाल कर बादाम और पिस्ता से गार्निश कर लूँगी, थोड़े से केसर के धागे से गार्निश कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग दिखने वाला चंद्रकला यहाँ पर बनके तैयार हुआ है। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता होते हैं और ऊपर की कोटिंग में भी मिठास आ जाने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप इस त्यौहार पर इसे ज़रूर बनाएं। गुजिया से थोड़ा सा ज़्यादा खस्ता होने के कारण लोगों को चंद्रकला और भी ज़्यादा पसंद आती है। तो अब ऊपर से थोड़े से पिस्ता को बारीक काट कर इससे गार्निश कर लूँगी, तो दिखने में और भी ज़्यादा टेम्पटिंग दिखेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह से एक और नई टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।